हेलो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे। हमने इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया और अब आप सबको क्यूब रूट निकालने आगे होंगे। फिर भी अगर आप किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज, उसमें ट्रू और फॉल्स है। तो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और बताएंगे कि चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। देखें, पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। ये कह रहा है किसी ओड नंबर का क्यूब करेंगे ना तो इवन आएगा। तो देखो, हमें पता है ओड नंबर क्या होते हैं। हम ओड नंबर की बात करें सबसे पहले, तो ओड नंबर होते हैं जिनके लास्ट में क्या है 1, 3, 5, 7 और 9। जिसका यूनिट डिजिट लास्ट में ये नंबर आए ना तो वो ओड नंबर होगा। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 60853। हमें लास्ट डिजिट देखनी है, 3 आ रही है। अगर 3 है लास्ट में तो ओड नंबर है। अगर हम इवन की बात करें तो इवन आपको पता है 2, 4, 6, 8 और 0। इनमें से कोई भी डिजिट हो तो वो होगा इवन नंबर। तो हमारे पास मैं कोई नंबर लिख देता हूँ 0, 0, 0, 8, 1, 4, 8 लिख दिया मैंने। तो हमें लास्ट की डिजिट देखनी है, ना कि आगे वाली। हमें सिर्फ लास्ट की देखनी है। अगर वो सेटिस्फाइड कर रही है इस चीज़ को तो सही है, वरना गलत है। तो यहाँ पर हमें पता है 8 आ रहा है तो कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर हो गया। अब स्टेटमेंट पे चलते हैं। क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर, तो मैं कोई ओड नंबर लेता हूँ 3, ठीक है। इसका हम क्यूब करेंगे तो क्या वो एक इवन नंबर आएगा। तो देखते हैं 3 का क्यूब क्या होता है 27। और 27 क्या है, ओड नंबर है इवन नंबर है, ओड नंबर है क्योंकि लास्ट में क्या है 7। इसी प्रकार कोई और नंबर ले लेते हैं। मैं लिखता हूँ 5 ले लेते हैं हम। 5 का क्यूब करते हैं। 5 का क्यूब क्या आएगा 125। इसमें लास्ट में क्या रहा 5, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू हो गया, फॉल्स, ये फॉल्स हो गई, ठीक है, फॉल्स हो गई है। अगला देखो, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। कोई परफेक्ट नंबर है तो वो लास्ट में 2 0 नहीं आएगा अगर वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो ये बात सही है। देखो, हम इसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में कितने 0 आएंगे, 3 0 आएंगे। अरे ऑलरेडी कह रहा है कि 2 0 नहीं आएंगी, तो ये चीज़ क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। इसने कहा कि 2 0 नहीं आएंगी, तो 2 0 आ भी नहीं रही है हमारे पास, 3 0 आ रही है। सबसे छोटा नंबर क्या है 10 ही है। हमें 2 पे बात करनी थी, तो अगर हम 10 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा, 1000 आएगा। अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या कह रहे हैं हमें, इफ़ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड विद 5। किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, उसका एंड क्या आ रहा है 5 आ रहा है, देन इट्स क्यूब एंड विद 25। तो उसका क्यूब 25 आएगा। देखो क्या कह रहा है, सपोज करो हम किसी नंबर का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं और उस नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर कर रहा हूँ। 1 मिनट, मैंने 5 का स्क्वायर किया तो लास्ट में क्या रहा है 25। ये बात तो सही है, लेकिन अगर क्यूब करेंगे तो लास्ट में 25 ही आना चाहिए। तो मैं 25 है हमारे पास, तो हम इसका क्यूब करेंगे। देखो सॉरी, हम इसका ही क्यूब करेंगे 5 का ही। तो 5 का क्यूब क्या होगा 125। ये स्टेटमेंट तो फिलहाल तो सही हो रही है। एक नंबर पे ट्राई और करते हैं। मैं करता हूँ 15 का मैंने स्क्वायर किया था 225 हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। लेकिन अगर हम इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेगा तो नंबर हमारे पास क्या आएगा, हमें वो देखना है। तो देखो इसका 15 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 33, 7 और 5। क्या इसके लास्ट में 25 आया, नहीं आया। तो ये स्टेटमेंट हमें कह रही है कि अगर कोई ही नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 5 आता है, ठीक है, सही बात है। लेकिन उसी नंबर का क्यूब करते हैं तो लास्ट में 25 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास 25 नहीं आ रहा, तो ये चीज़ हमारे पास फॉल्स हो गई। अगला, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। ये कह रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब है ही नहीं जिसका लास्ट में 8 आता हो, जिसके लास्ट में 8 आता हो। ये कह रहा है ये बात। देखो, हम 2 का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं तो लास्ट में 8 आ रहा है। हम 12 करते हैं तो 12 का क्यूब क्या आएगा, हम प्रॉपर तरीके से बात करें तो आ जाएगा 1728। लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। वैसे हमें पता चला हमें लास्ट का नंबर ही चेक करना होता है, इसका क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। तो ये चीज़ हमारे पास फॉल्स ही है। हमारे पास ऐसा नंबर है कि लास्ट में क्यूब करने पर 8 आता हो। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। ये कह रहा है कि किसी 2 डिजिट नंबर का हम क्यूब करेंगे ना तो जो उसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो 3 डिजिट में आएगा, ठीक है।
हम 2 डिजिट का कोई नंबर है उसका 3 डिजिट में आएगा, तो ज़रूर थोड़ी ना हमें 2 डिजिट नंबर क्या है सबसे छोटा 10 है, और 10 का हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1000। ये कितने डिजिट में 4 डिजिट में है, और ये क्या कह रहे हैं 3 डिजिट में आएगा, तो ये चीज़ हमारे पास फॉल्स हो गई। अगर देखिए द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर देन डिजिट, ये कह रहा है कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर पे बात कर रहा है और उसका क्यूब करने के बाद जो डिजिट आएंगे 7 या 7 से अधिक आएंगे। तो देखो सबसे बड़ा जो डिजिट नंबर क्या है 2 डिजिट में 99, इसका हम क्यूब करेंगे ना तो इसका क्यूब हमारे पास आएगा 970299, और यहाँ पर 6 डिजिट है, तो ये चीज़ भी हमारे पास क्या हो गई फॉल्स हो गई, क्योंकि इसमें कहा है कि हमें 2 डिजिट वाला नंबर लेना है, उसका क्यूब करना है, और जो क्यूब करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा वो या तो 7 डिजिट में आएगा या 7 से अधिक आएगा, लेकिन हमारे पास तो 6 डिजिट में आ रहा है, और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या है 99, तो ये चीज़ हमारे पास गलत है। अगला क्या कह रहे हैं द क्यूब ऑफ द सिंगल डिजिट नंबर मे बी सिंगल डिजिट नंबर, ये कह रहा है कि कोई सिंगल डिजिट नंबर है हमारे पास तो उसका क्यूब भी सिंगल डिजिट आएगा, तो बिल्कुल सही बात है। हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आ रहा है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आ रहा है, तो हमारे पास 7 हो रहा है। हम 3 का क्यूब करेंगे, हमें करना ही नहीं, हमें सिर्फ बताना है कि एक पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास, बन रही है हमारे पास, बन रही है तो चीज़ सही है हमारे पास, तो यहाँ तक हमारे पास सोल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए आप, अगला क्या कह रहे हैं यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है, कैन यू गाइस विदाउट फैक्टराइजेशन दैट इट इज़ द क्यूब रूट सिंप्लीफाई। अच्छा देखो क्या करना हमें, अच्छा देखो इसको हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि हमारे पास हमें फैक्टर नहीं करना है और क्यूब बताना है चीज़ क्यूब है या नहीं है। क्यूब देखते हम करते हैं, इसको कैसे करना है आप समझिए। देखें सबसे पहले इस चीज़ को आपको समझने से पहले तो कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। देखो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए किसी नंबर का क्यूब करने के बाद लास्ट डिजिट क्या आती है, ठीक है, हमें वो पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम कर पाएंगे कुछ, तो आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए। देखो अगर किसी लास्ट में 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है, देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1 आएगा, 2 का क्यूब क्या आएगा 8 आएगा, 3 का 27, 4 का क्या आएगा भाई हमारे पास 64, 5 का क्या आएगा 125, 6 का क्या आएगा हमारे पास 216, 7 का क्या आएगा 8 का क्या आएगा 512, 9 का क्या आएगा और 10 का पूरम पट 1000। ये हमारे पास क्यूब रूट होंगे, हमारे पास पीछे दे रखे हैं, सॉरी 9 का आएगा, यहाँ तक हमें दे रखे हैं। अब हमें क्या पता करना है इस चीज़ में, देखो हमें लास्ट डिजिट देखनी है। अगर किसी 3 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में आएगा 7, 4 का करेंगे तो लास्ट में आएगा 4, 5 का करेंगे तो 5, 6 का करेंगे 6, 7 का करेंगे तो 3 आएगा, 3 का करेंगे तो 7 आएगा, 8 का करेंगे तो 2 आएगा, 2 का करेंगे तो 8 आएगा, 9 का करेंगे तो 9 ही आएगा, और 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा। क्यूब की बात कर रहे हैं तो देखो हमें क्या करना है, पहला नंबर दे रखा है ये, तो हमें इसे पेयर बनानी है, लास्ट के तो 3 का जोड़ा बनाना है, और आगे जो बच गया उसमें उसको सिंगल छोड़ देना है। अगर 2 बच रहा 2 को छोड़ देंगे, तो लास्ट का 3 का पेयर बना दिया हमें। इसमें लास्ट डिजिट क्या है 1, और 1 कब आता है किसका क्यूब करने पर बनाता है, तो 1 का क्यूब करने पर बनाता है, तो इस सब का आंसर आ गया 1, और आगे 1 है, इस किसका 1 का क्यूब क्या होगा भाई, किसका क्यूब करने पर यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 का क्यूब करने पर ही 1 आएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 11। मैं आपको अगला करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। 39 13 ये हमारे पास है, ठीक है, 39 13 हमारे पास है। देखिए हमें लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं और एक अलग रखना है, ठीक है, हमें लास्ट के 3, हमें लास्ट डिजिट देखना है। हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है भाई, लास्ट डिजिट हमारे पास है 3, और किसका क्यूब करने पर लास्ट में 3 आता है, देखो यहाँ पर 7 का क्यूब क्या, तभी तो लास्ट में 3 आया, इसका मतलब यहाँ पर पूरे में कहीं ना कहीं 7 तो मिक्स हो गई, तो इन सब का तो आ गया हमारे पास 7, और लास्ट में क्या है 4, तो 4 किसका क्यूब से अधिक है, देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, अगर यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर 2 का क्यूब क्या होगा 8, और यहाँ पर है कितना 4, तो 2 तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ 1, अब 1 का क्यूब क्या होता है 1, और जो 1 आंसर है 4 से अधिक नहीं है, तो हमारे पास 17 इसका आंसर आ गया। अगला पार्ट और देखिए क्या है 12 167।
ये दे रखा है, हमें लास्ट के 3 उठाने हैं और आगे के जो बच के उनको उठाना है। लास्ट में क्या है 7, तो किसी ने किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 7 आ रहा है, तो देखो अब 3 का, ठीक है। 3 का हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास है, तो 7 किसका 3 का स्क्वायर करने पर हमारे पास लास्ट में क्या रहा है 7, इसका मतलब इस सब का 3 आ गया। हमें देखना है किसका क्यूब करने पर लास्ट में नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर 3 का क्यूब करने पर लास्ट में आएगा 7, तो मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे। और 12 है, तो किसका क्यूब करने पर 12 के आसपास आएगा, तो देखो 1 का करेंगे तो आएगा 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 8, और 3 का करेंगे तो 27। अब 12 अधिक है 27 अधिक है, तो ये तो आएगा नहीं, तो इससे आगे वाला नंबर क्या है 8, तो 8 12 से 8 कम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो हमारे पास 23 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी हर क्लास मैं इसी चैनल पर बनाता रहता हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।